इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। त्वय्यर्चनं चापिते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरम् सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेवती शेकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, ये परम पूज्य मुनि श्री बी सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए उनकी शंका महाराज श्री कोरोना काल में घर में रहकर समाधि मरण कैसे ले सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। कोरोना काल में घर में रहकर समाधि मरण कैसे करें? बहुत अच्छी भावना है। समाधि की भावना भीतर से उत्पन्न हो जाना ही भव्य जीव की पहचान होती है। आज के इस युग में जहाँ व्यक्ति शरीर, परिवार, धन दौलत, मोह के लिए जीता है, ऐसे समय यह प्रश्न भी उठ जाना, आत्म कल्याण कैसे हो, समाधि पूर्वक मरण कैसे हो। आचार्य भगवान कहते हैं ये जिज्ञासा भी भव्यत्व की पहचान हो सकती है। वैसे देखा जाए तो समाधि मरण जो होता है उस साधक का होता है जो व्रत को अंगीकार करता है, सर्वप्रथम चारित्र को अंगीकार करता है, अर्थात पूर्ण रूप से पापों को त्याग करके फिर वो महाव्रती हो। यदि महाव्रती नहीं बन पाए तो कम से कम अनुव्रती श्रावक यानी प्रतिमाधारी श्रावक तो अवश्य बन जाए, क्योंकि जब तक त्याग नहीं होगा पांचों ही पापों का तब तक समाधि पूर्वक मरण होता ही नहीं। क्योंकि समाधि का अर्थ है समता रूप परिणाम। कोई आकांक्षा भीतर नहीं है, आगामी काल की कोई भावना नहीं है मुझे वैभव मिल जाए, न ही इस पर्याय में ये भावना है कि मुझे शरीर के लिए ये मिले वो मिले, न ही वो परिवार के लिए ज़्यादा मोह करेगा। पूर्ण समाधि में तो समस्त मोह समाप्त हो जाता है, लेकिन जो अनुवृत्ति श्रावक होता है, संलेखना काल जब उसका होता है तब वह भी समस्त मोह का त्याग कर लेता है। समाधि भावना में आप भाते हो ना, जीने की न हो न इच्छा, मरने की न हो वांछा, ऐसी परिवार मित्र जन से मैं मोह को नशाऊं, ऐसे कुछ शब्द अलग हो सकते हैं, भाव यही। तो अंदर से राग का परिणाम टूटे, और राग के कारण ही व्यक्ति प्रतिमा नहीं ले पाता। वहाँ बोलोगे कौन शुद्ध भोजन बनाएगा, कौन मेहनत करेगा, अपनी सुविधाओं को कौन छोड़ेगा, कौन पानी लाएगा कुएं से, कौन उसे छानेगा। अब जिसकी अंदर पीड़ा होती है, जिसके अंदर करुणा होती है उन जीवों के प्रति, वही करुणावान जीव ही अहिंसा व्रत को पाल सकता है। जिसके अंदर अनुकंपा नहीं है वो तो अपक्ष का भी कोई ध्यान नहीं रखेगा, वो अपने शारीरिक सुविधाओं का ध्यान रखता है। अधिकांश लोग आज वर्तमान में प्रतिमा क्यों नहीं ले पा रहे?
कौन इतनी मेहनत करे, सब रेडीमेड का ज़माना है? कुएं हैं नहीं, हम कहाँ से लाएं? जितनी दूर से आएगा पानी उतनी अच्छी उसकी दृढ़ता मानी जाएगी। तो इस भावना को भीतर पैदा करें। अब घर में रह कर के कैसे हो कोरोना काल में? तो घर में रह कर के वैसे तो गुरुओं के सानिध्य में होते हैं, लेकिन बीमारी यदि हो ही जाए तो स्वाध्यायशील बनते हुए, उन भावनाओं को भाते हुए समस्त परिग्रह का त्याग करें। जो दान आदि देने की इच्छा है उसे दान करें, और सर्वप्रथम सबसे क्षमा के भाव को धारण करें। अपने वैर के परिणाम को छोड़ने की कोशिश करें। जिससे कोई बांध करके रखा है, अथवा बहुत ज़्यादा जो लोभ है, बहुत ज़्यादा राग है, उसे भी अंदर से तोड़ने की कोशिश करें। जिंदगी निकल गई शरीर के लिए जीते जीते, जिंदगी निकल गई परिवार के लिए जीते जीते, बच्चों के लिए जीते जीते। ऐसी धारणा नहीं बनाना कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा। सब अपने अपना पुण्य लेकर के जीव आता है और उसी के अनुसार चलता है। हम सिर्फ निमित्त बन जाते हैं थोड़े बहुत, उससे अधिक कुछ नहीं। निमित्त होने पर सबकी अनुकूलता हो ही जाए, सब अच्छे से पल जाए, ये भी संभव नहीं होता है। तो मूल रूप से उसका उपादान कारण स्वयं का अंतरंग कर्म होता है, और वह जिसका मजबूत होता है तो वह निमित्त के अभाव में भी सब कुछ कर लेता है। तो आज वर्तमान परिस्थिति में यही मान करके चलना, कर्म का तीव्र उदय है तो हमें वो निमित्त भी नहीं मिलेंगे, उन गुरुओं का सानिध्य भी, विद्वानों का सानिध्य भी नहीं मिल पाएगा जो हमें संबोधन कर सके। तो स्वयं को ही अंदर से इतना दृढ़ बनाओ। उस ग्रंथ को पढ़ करके, मरण कंडिका ग्रंथ है अथवा भगवती आराधना ग्रंथ है, सर्वप्रथम तो उसका स्वाध्याय करो, और उसमें जैसे जैसे बताया है प्रोसेस, उस प्रोसेस के अनुसार अपना अभ्यास करना शुरू करें। और आप किसी से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। जो यदि आपको प्रॉब्लम आते हैं क्या क्या करना है, कोई विद्वान नहीं मिलता है तो आज के वर्तमान की टेक्निक का यूज़ करके उनसे अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। महाराज श्री ओम प्रकाश शर्मा जयपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका है महाराज श्री, इस कोरोना काल में मेरी जॉब चली गई है, मन में बहुत नेगेटिव विचार आते हैं और बहुत कोशिश करने पर मेरी जॉब नहीं लग पा रही है। ऐसी स्थिति में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। वर्तमान काल में ये समस्याएं प्राय बहुत सारे लोगों को आ रही हैं और आएंगी, क्योंकि जब मार्केट ही क्लोज है, संपूर्ण जगह लॉकडाउन है, तो व्यक्ति दूसरे चाह कर के भी हमारी हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखें, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। यदि ये वर्ष फेस लाइफ में आया है तो समझना अब ये एंडिंग की ओर है, अब ये दिन गुजर जाएगा। एक बात याद रखें, एक सूत्र है, यह वक्त भी, यह दिन भी गुजर जाएगा। चाहे वो अच्छे दिन हो, हम ये मान करके चलें ये भी हमेशा नहीं रहेंगे। और आज हमारे जीवन में यदि परेशानियां आ रही हैं तो अंदर से ये भावना भाना कि नहीं, हमेशा एक जैसी परिस्थिति कभी नहीं रहती है। अप एंड डाउन लाइफ में हमेशा चलते रहते हैं। लेकिन अभी यदि डाउनफॉल ज़्यादा है तो इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है धैर्य रखने की, पेशेंस रखने की, थोड़े समझदारी से काम लेने की। सर्वप्रथम एक संकल्प व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का गलत कदम कोई भी ना उठाए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वो थक जाता है, हार जाता है, डर जाता है, तो ऐसी घटनाएं भी सुनने में मिलती हैं कि लोग सुसाइडल अटैक भी कर लेते हैं, आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। तो सर्वप्रथम ये नियम होना चाहिए हर व्यक्ति का, इससे भी बदतर परिस्थिति क्यों ना हो, हमें ऐसा विचार अपने मन में लाना ही नहीं। सभी से कह रहे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो उसे यही दिखने लगता है अब कुछ नहीं बचा तो अपने आप को समाप्त कर दें। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो बिल्कुल समाधान है ही नहीं।
अब इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा सा इंतज़ार और करें, आपस में यदि कांटेक्ट है उन लोगों से संपर्क स्थापित करें। नेट के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं, naukri.com आदि कुछ ऐसी साइट्स हैं, उसके थ्रू सर्च कर सकते हैं, अथवा समाज में जाकर के उन लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं जो इस प्रकार की अच्छी भावना अपने भीतर रखते हैं, हेल्पिंग नेचर जिनका होता है, उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। और समय के अनुसार साहस रखते हुए यदि कदम उठाया जाएगा तो आशा की किरण अवश्य नजर आएगी। सूर्य अस्त हुआ है तब सूर्योदय होने की ओर है, अस्ताचल की यात्रा उसकी समाप्त हो चुकी है। यही धारणा बना करके, यही मन में संकल्प लेकर के चलना है, किसी भी तरीके से पूर्ण निगेटिविटी से भरना ही नहीं। हाँ, हम भी जानते हैं जब व्यक्ति के ऊपर बीतती है तो वो घबरा जाता है। तात्कालिक घबराहट होना, भय उत्पन्न होना, ये उतना अधिक खतरनाक नहीं है, लेकिन उस भय को हम कंटिन्यू बना करके रखें तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इस परिस्थिति में आप ये सोचना, ये भावना बनाना, ये दिन भी निकल जाएगा और विश्वास रखो कुछ समय के पश्चात सब कुछ अच्छा होगा। ऐसी ही हम भावना भाते हैं, इसी प्रकार से आशीर्वाद। महाराज श्री दीक्षा जैन मुरैना मध्य प्रदेश से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज जी, इस संसार की चकाचौंध को देखकर कि हमारा मन भटक जाता है, हम किस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें एवं अपने नियमों एवं धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए किस तरह से हमें धर्म की प्रभावना करें और अपने माता पिता की पूर्ण सेवा करें, कृपया मार्गदर्शन। भावना बहुत अच्छी है। जीवन में कुछ अचीव करने के लिए हर व्यक्ति को एक रोल मॉडल अवश्य रखना चाहिए, एक आइकॉन अवश्य रखना चाहिए जो समक्ष उपस्थित हो। उसको देख कर के जो सफल हो चुके हैं, उन्होंने कठिन दौरों को पार किया है, घबराए नहीं हैं। एक तो होते हैं परोक्ष में जो बहुत पहले हो चुके हैं उन्हें, लेकिन उनसे इतना संबल नहीं मिलता। वर्तमान में आप जिसे देख रहे हैं अथवा आप जिनसे परिचित हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष अवश्य रखें। उनके जीवन चरित्र को रखते हुए, जैसे आचार्य भगवान गुरुदेव जैसे विद्यासागर महाराज जी हैं, देखें आचार्य भगवान के जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं रही हैं। कहाँ तो वे दक्षिण में जन्म लिए, कहाँ उत्तर में आके जहाँ उन्हें हिंदी भी नहीं आती थी, कोई था नहीं, कोई परिचित नहीं था, ना किसी गुरु को जानते थे। लेकिन ऐसी परिस्थिति होते हुए भी कैसे उन्होंने अपने आप को ढाला, ये कोई पौराणिक घटना नहीं है, वर्तमान में जो जीवंत हैं। और ऐसे दौर को पार करके न केवल उन्होंने अपने लिए जीवन में रास्ता बनाया, उस भयानक जंगल में रहते हुए, उन झंकारों को हटाते हुए, उस कठिन रास्ते को साफ करते हुए न केवल स्वयं के लिए एक रास्ता मार्ग का निर्माण किया, बल्कि अनेकानेक जीवों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो कुछ ऐसे लोग अवश्य होते हैं हमारे इर्द गिर्द, यदि हमारी दृष्टि खुली हो, हम देखने की कोशिश करेंगे तो उनसे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो हर व्यक्ति से कह रहे हैं अपनी लाइफ में एक रोल मॉडल अवश्य निर्धारित करें, उनसे मार्गदर्शन लें, गाइडेंस लें। यदि नहीं ले सकते हैं प्रत्यक्ष में जाकर के, तो उनके जीवन चरित्र को देखें, उससे हमें एक संबल मिलता है और कठिन परिस्थितियों में भी राह अवश्य देखने को आ जाती है और उसके अनुसार हम अपने जीवन में विकास कर सकते हैं। जो हमारा लक्ष्य है उस गोल को भी हम अचीव अवश्य कर सकते हैं। अब अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग रोल मॉडल हो सकते हैं, धर्म क्षेत्र के अलग हो सकते हैं। कोई बिजनेसमैन है तो उसको अपना एक रोल मॉडल डिसाइड करे, सेवा के क्षेत्र में है तो ऐसे लोगों को देखे जिनसे उससे प्रेरणा मिली। इस प्रकार से अलग अलग फील्ड में उन व्यक्तियों को रख कर के व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। कनक जैन जेपी नगर बेंगलुरु से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज श्री, कोविड के चलते अत्यधिक हेल्थ डाउन हो गई है। मेरे घर पर लाई हुई हर चीज़ छोटी बड़ी बाहर से ही आती है। मुझे डर है कि उसके माध्यम से भी मुझे कोविड हो सकता है। लेकिन महाराज श्री, मेरा मानसिक संतुलन भी
थोड़ा डगमगा रहा है, ऐसे में क्या करें, कृपया मार्गदर्शन करें। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपने भावनाओं को मजबूत करें। सब जगह प्रॉब्लम्स लगभग एक ही जैसी है, ऐसे समय क्या करें? उन व्यक्तियों के उपदेशों को सुने, महापुरुषों के प्रवचन को सुने, जो मोटिवेशनल लीडर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। अच्छे साहित्य का आलम्बन लेने की कोशिश करें, जिन्हें पढ़ कर के, जिनके विचारों को पढ़ कर के हमारे भीतर का डर जो है दूर हो जाता है। दो ही चीज़ें होती हैं जिनसे हम आगे बढ़ सकते हैं, एक व्यक्ति यदि समक्ष हो और दूसरा व्यक्तित्व, जैसे प्रभु और प्रभु की वाणी, देव अथवा गुरु अथवा शास्त्र। गुरु और देव की अनुपस्थिति में शास्त्र हमारे लिए माइलस्टोन साबित होते हैं, क्योंकि वह उन्हीं की वाणी है। जिनवाणी जिसे हम कहते हैं वो प्रभु की वाणी है। आज वर्तमान में साक्षात प्रभु हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन उनकी वाणी हमारे पास तो है। तो उस वाणी का आलम्बन लेकर के और अपने भीतर जो क्षमता है, देखो क्षमता सबके भीतर होती है, लेकिन दबी हुई है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके भीतर कैपेबिलिटी ना हो, लेकिन परेशानी है अधिकांश व्यक्ति की क्षमता सप्रेस है, दबी हुई है, और वो उद्घाटित करने की कोशिश ही नहीं करता। हर व्यक्ति में भगवान बनने की शक्ति है कि नहीं? हाँ सर, सुनते हैं अकेले हो, कोई मानता नहीं है। आप लोग भी नहीं मानते होंगे कि हमारे भीतर शक्ति है, नहीं मानते ना? है, बन सकते हो तो कहाँ जाओगे अगले भाव में? पहचानो तो सही, शक्ति को जानो तो सही, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमारा कदम उस ओर उठेगा ही नहीं। तो पहली चीज होती है, कहा जाता है थिंक बिग, ड्रीम हाई। बहुत अच्छा बड़ा सोचें, बड़े से बड़े स्वप्न देखें। क्यों? क्योंकि आगम भी ये कहता है, पहले वह विश्वास होता है, जिसे भले ही सम्यक दर्शन कहा जाता है। पहले वो विश्वास पैदा होता है हर क्षेत्र में। जिसके भीतर आत्मविश्वास पैदा हो जाए कि मैं कर सकता हूं, समझना उसने आधे प्रॉब्लम्स के ऊपर विजय तो वैसे ही प्राप्त कर ली। और जो पहले से ही डरा हुआ है, ये सोच करके चल रहा है मेरे बस में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो इतना कमजोर हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है, दुनिया वाले मेरी हंसी उड़ाते रहते हैं, देखो मैं कैसा हूँ, कैसी परिस्थितियों में मैं रह रहा हूँ, कैसा घर का माहौल है, मैं कितने अभावों में जी रहा हूँ, कैसा मेरा जीवन बना हुआ है। जब बार बार आप ये सोचेंगे तो मान लेना दुनिया में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है वहां सिर्फ गंदगी, कचरा, नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अपने द्वारा इस वातावरण को बदल देते हो कि नहीं मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। ठीक है, परिस्थिति थोड़ी सी परेशानी वाली है, लेकिन इसको भी मैं पार कर जाऊंगा। कुछ भी ऐसा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। जब दुनिया में अन्य लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये बात बताओ। जब अन्य कोई जीव, सामान्य सा जीव तीर्थंकर बन सकते हैं, जिसने नरक आयु को बांध लिया है, जैसे राजा श्रेणी, तो आप क्यों नहीं बन सकते? हम क्यों नहीं बन सकते? जो आज वर्तमान में दुर्गति में है, नरक में है, फिर भी वो अपना उत्थान कर सकता है, तो अपन क्यों नहीं कर सकते हैं? जो तिर्यंच पर्याय में रह करके भी अपना कल्याण कर सकता है, तो मनुष्य पर्याय में रह करके हम नहीं कर सकते? ये विश्वास पहले लेकर के तो आए, ये धारणा पहले बनाए तो सही। आज भी दुनिया में ऐसे माहौल में भी रहते हुए कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो? जब वे लोग इतना सारा कर रहे हैं, इतना अचीव कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, उतना नहीं कर पाएंगे, 100% नहीं तो 80% तो कर ही पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर सकते? बतलाओ।
सूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू वुड लैंड अमंग द स्टार्स, बात आती है। चंद्रमा के सपने देखो, यदि वो नहीं भी मिलेगा तो तारे तो मिल ही जाएंगे। हाँ? चंद्रमा में पहुंचने की बात रखो, वहां नहीं भी पहुंच पाओगे तो तारों तक तो पहुंच ही जाओगे। जब बहुत बड़े की हम भावना भाते हैं, मान लीजिए उतना नहीं कर पाए 100%, 80% 70% तो कर ही सकते हैं। अब आपने सोचा कि 35% आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस होगा, कुछ नहीं कर पाओ। और जो 80% सोच रहा है ठीक है 80 नहीं अचीव किया, 70 में आ जाएगा, तो घबरा क्यों रहे हैं? इस बात को समझने की कोशिश करें। जब दुनिया में अन्य व्यक्ति कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं। हर व्यक्ति जन्म से सामान्य ही होता है, कर्म से महान होता है। कोई विशेषता नहीं, बहुत बड़ी नहीं होती है। हम जैसी सोच रख कर के कार्य करते हैं वैसा हो जाता है। तो इस बात को सोचने की कोशिश करें। ऐसी बातें अपने माइंड में ना लेकर के आए, ऐसे लोगों से ना मिले, ऐसे लोगों के विचारों को ना सुने, क्योंकि अधिकांश लोग दुनिया में डराने वाले मिलेंगे, घबराने वाले मिलेंगे। ये कहेंगे कुछ नहीं हो सकता, देखो वो गिर गया, वो नहीं कर पाया, वो ऐसे उदाहरण रखेंगे समक्ष। लेकिन ऐसे ही प्रतिकूल वातावरण में कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिनको हम देख करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। हमें एक स्रोत मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलता है उससे। तो उस ओर दृष्टि रख करके अपने आप को बदलने की कोशिश करें। घबराने से परिस्थिति बद से और बदतर हो जाएगी, तो इस बात को समझने की कोशिश करें। महाराज श्री पूजा जैन अल्थोना से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी संख्या महाराज श्री किसी से हमें राग देश नहीं है, पर किसी कारणवश हम उनसे बात नहीं करते, तो क्या वो कसाय में आएगा? तो क्यों और किस प्रकार? कृपया मार्गदर्शन करें। जिसे राग द्वेष नहीं हो तो भगवान बन जाता है। अब द्वेष नहीं है और हम बात नहीं कर रहे हैं, दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं, है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता है अंदर द्वेष ना हो और हम बात नहीं। यदि हम बात नहीं कर रहे हैं, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में कुछ है। आगम में 4 प्रकार की बातें आती हैं। 4 प्रकार की भावनाओं को करने के लिए आचार्य भगवान ने कहा है, मैत्री, प्रमोद, कारुण और माध्यस्थ भाव। सत्वेषु मैत्रीम की भावना, जीव मात्र के प्रति मैत्री की भावना। गुणियों के प्रति प्रमोद की भावना, गुणेशु प्रमोद। दुखी हैं, कष्ट में हैं, परेशान हैं, उनके प्रति करुणा की भावना। अब 4थे नंबर की भावना आ रही है, जो हमारे विरोधी हैं, जो हमसे विपरीत मान्यता लिए हुए हैं, अब उनके प्रति हम क्या सोचें? तो आगम में वर्णन आता है, कौन सा वर्णन जानते हो? माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। न्यूट्रलिटी रखना, उससे द्वेष नहीं रखना और राग भी नहीं रखना, पूर्ण साम्य भाव, उपेक्षा भाव, समता भाव, माध्यस्थ भाव। ना इधर झुकना ना उधर झुकना है, पर है बहुत कठिन है माध्यस्थ भाव रखना। व्यक्ति कई बार अपने द्वेष को माध्यस्थ की श्रेणी में रख करके चलता है। बोलता देखो मैंने मौन ले लिया है, मेरा द्वेष नहीं है उससे, पर माध्यस्थ है। तो जिसका माध्यस्थ भाव होगा उसकी चर्चा भी नहीं करेगा। माध्यस्थ भाव का अर्थ, इसलिए माइक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न इससे राग है न द्वेष है। पोल खड़ा है, खंबा खड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खड़ा है सो खड़ा है, रास्ता है सो है, इसमें कोई फर्क ना पड़े। माध्यस्थ का अर्थ कुछ नहीं, यानी वह व्यक्ति हमारे लिए हो अथवा ना हो कोई अंतर नहीं, लेकिन द्वेष नहीं। समझने की कोशिश करना, द्वेष और माध्यस्थ में क्या अंतर होता है। द्वेष में तो वो उसे डिसलाइक करने लगेगा, उससे दूर भागने लगेगा, वो आया तो पूरब आया तो पश्चिम की ओर देखने लगेगा।
लेकिन माध्यस्थ में वो एज इट इज रहेगा, लेकिन उससे कोई अंतर ही नहीं कि वो है सो नहीं। तो द्वेष से बचकर के यदि माध्यस्थ में रहने की शक्ति है तो शत्रु के प्रति अविनेयी है, उनके प्रति कौन सी भावना रखना? माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्ति। पर वह द्वेष की ओर न झुके, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो जिसे हम माध्यस्थ कह रहे हैं, बहुत जल्दी वो द्वेष की ओर लुढ़क जाता है। द्वेष का अर्थ होता है हम उसे पसंद ही नहीं कर रहे हैं, उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, इस प्रकार से चल रहे हैं। तो ऐसी बात होना चाहिए, आपको कोई अंतर नहीं आना पड़े चाहिए उसके लिए, उसे देख करके। इस बात का पुरुषार्थ व्यक्ति को करना चाहिए। और यदि वैर हो चुका है, किसी से कोई बात हो चुकी है, तो पहले अपने आप में, अपने मन में क्षमा से भर करके पूर्ण रूप से उस बात को भीतर से निकाल करके, फिर बाद में यदि वो रिएक्ट नहीं कर रहा, कुछ कर रहा है, तो छोड़ दो, जाने दो। लेकिन ये पुरुषार्थ थोड़ा सा धैर्य मांगता है, ये पुरुषार्थ आध्यात्मिक दृष्टि मांगता है। ये जो भावना है बहुत ऊपर की भावना है। ऐसा व्यक्ति जो होता है शुक्ल लेश्या वाला होता है। कौन सी लेश्या वाला होता है? व्यक्ति को उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, चिंता उसके भीतर आ रही है, चिंता बढ़ रही है। तो ये सब जो लक्षण हैं विषाद वाले, आर्त ध्यान वाले, शुक्ल लेश्या वाले लक्षण नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? माध्यस्थ भाव क्या कहलाता है? माध्यस्थ में शुक्ल लेश्या, कोई अंतर नहीं है। हर हाल में जो आनंद में रहेगा, जो ऐसा करना सीख गया, तो समझना उसका पुरुषार्थ बहुत बड़ा है, उसकी साधना बहुत गजब की है। शुक्ल लेश्या में जीने वाला व्यक्ति नियम से कहाँ पैदा होता है? यदि अगले भाव में जाएगा तो जहाँ शुक्ल लेश्या मिलती है, 12वें स्वर्ग से ऊपर। शुक्ल लेश्या वाले की परिणति इस प्रकार की होती है कि वो हमेशा ऊपर ही बढ़ने वाला होता है। तो जो शुक्ल लेश्या को मेंटेन करके रख सकता है हर हाल में 24 घंटे, अच्छा हो तो भी कोई फर्क नहीं, कोई उसे गाली दे तो भी कोई फर्क नहीं, कोई इसकी बुराई करे तो भी उसे कोई फर्क नहीं, कोई इसकी इंसल्ट कर दे, अपमान कर दे, कोई इस पर व्यंग कस दे, कमेंट कस दे, कोई इसके लिए इधर उधर की बातें कर दे, वह पुरुषार्थ सबसे गहरा पुरुषार्थ होता है। जो आगम में उसके लिए शब्द आता है उपेक्षा, परम उपेक्षा। उपेक्षा से मतलब है निग्लेक्शन नहीं है, उपेक्षा से मतलब न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल, पूर्ण साम्य भाव में स्थिर रहना। पूर्ण साम्य का अर्थ जैसे वो मुनियों का स्वरूप आता है ना, अरिमित्र महल मशान कंचन में सदा समता धरन, अर्घावतारण असी प्रहारन। अर्घ उतारे तलवार से, असी से मतलब तलवार से कोई प्रहार करे। अरि मित्र, अरि का अर्थ शत्रु हो, मित्र हो, महल हो, मशान हो, शमशान घाट हो, पूजा हो, प्रशंसा हो, व्यंग हो, निंदा हो, बुराई हो, उस हर हाल में जो न्यूट्रल। तो जिसे डर लग रहा है, जिसे चिंता हो रही है, इसका अर्थ है वो शुक्ल लेश्या में है ही नहीं। इसका अर्थ है वो विषाद से कूलने लगा, खेद खिन्नता आ रही है। इसका सीधा सा अर्थ है आर्त ध्यान, धर्म ध्यान नहीं, आर्त ध्यान। क्यों? अनिष्ट का संयोग हुआ और वो इसमें डूब गया। आज वर्तमान में सबसे ज्यादा आर्त ध्यान है, नहीं? कोरोना काल में सबसे ज्यादा वह बीमारी को लेकर के और उस परिस्थिति के द्वारा उत्पन्न हुए जो वातावरण है उसको लेकर के। अब इसमें जो साम्य भाव रखना सीख ले तो समझना उसका पुरुषार्थ कितना बड़ा है। ये भीतर की साधना है, हो सकती है
ये भावना हर एक के भीतर हो सकती है यदि पुरुषार्थ करते हैं। व्यक्ति जो गृहस्थ होकर के भी रख सकता है, ऐसा नहीं है। एक शुक्ल लेश्या गृहस्थ की भी होती है, साम्य भाव उस गृहस्थ के भीतर भी उत्पन्न हो सकता है। हाँ, लेकिन कठिन अवश्य है। अब हर चीज आसानी से मिलती नहीं है, तो इस भावना को भाएं। कौन सी भावना? माध्यस्थ भावना, समता की भावना। रादर सारी साधना जो है ना जीवन की, इसी के लिए ही होती है। सारा धर्म भी है ना इसी के लिए होता है। मुनि साधना भी है ना इसी के लिए होते हैं, क्योंकि आनंद वहीं से पैदा होता है। निराकुलता का जो आनंद है ना, आकुलता से रहित होने का आनंद कब आता है? जब व्यक्ति को कोई फर्क ही ना पड़े। किससे फर्क ना पड़े? बहुत बहुत अच्छा हो रहा है तो भी अंतर नहीं, प्रतिकूल हो रहा है तो ऐसा जीव जो होता है न अपने ईगो को लेकर के चलता है, न बुराई को लेकर के चलता है, न ईर्ष्या को लेकर के चलेगा, न ही वैर की भावना को लेकर के चलेगा, नहीं वो शत्रुता की भावना को लेकर के चलेगा। भले ही सामने वाले ने कुछ भी कितना भी क्यों ना किया हो, लेकिन इस भावना से भी वो ऊपर उठा हुआ होता है। तो चारों भावनाओं में मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, सबसे जो सुपरलेटिव वाली भावना होती है समता की भावना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कठिन है। समता कहना बहुत आसान है, लेकिन 100% जीवन में उतारना वो तब संभव होता है जब व्यक्ति बार बार इसका चिंतन करे और अपने व्यवहार को इस रूप ढालने की कोशिश करे, अन्यथा संभव ही नहीं। क्योंकि जब तक हम बार बार अंदर से सोचेंगे नहीं, धारणा नहीं बनाएंगे, वो अभ्यास भीतर से पैदा नहीं होगा, तब तक यह स्थिति पैदा हो ही नहीं सकती। तो एकदम से नहीं आती, लेकिन अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे 100% ना भी आए, लेकिन आज 30% है तो उसमें विकास अवश्य हो जाएगा। 30 से 50, 70, 80, 90 तो व्यक्ति उस अशुभ लेश्या को छोड़कर के शुभ लेश्या की ओर बढ़ रहा है, पीत पद्म और शुक्ल तक पहुंच रहा है, तो समझना उसका पुरुषार्थ बहुत बड़ा है। यह व्यक्ति कर सकता है, हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा सी मेहनत की आवश्यकता होती है। और उसके लिए सबसे बड़ी जो पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है अलर्टनेस, जागृति। बिना जागृति के संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति हमेशा जागृत रहेगा वह व्यक्ति कैसा रहेगा जानते हो? नहीं, ज्ञाता दृष्टा भाव लेकर के चलना वाला, परिस्थिति को जानेगा, जानने के पश्चात उससे प्रभावित नहीं जैसा होगा। समझ रहे हो कि नहीं? ज्ञान भाव में स्थित रहने वाला उसे सिर्फ ज्ञान का विषय बनाएगा, वह द्वेष और राग का विषय नहीं बनाएगा। ये शुक्ल लेश्या में जो हर हाल में साम्य भाव बताया है, वहां पर वो परिस्थिति उस ओर ही लेकर के आ रही है हमें। साक्षी भाव जिसे दुनिया में कहा जाता है, अन्य लोग, अन्य मत वाले उसे कहते हैं साक्षी भाव से देखना। अन्य मत वाले वैष्णव संप्रदाय में कहा जाता है साक्षी भाव रखो, जैनागम में उसे कहा जाता है समता भाव रखो, अध्यात्म में उसे कहा जाएगा ज्ञाता दृष्टा भाव रखो। ज्ञान दर्शन उपयोग में अपने आप को स्थिर रखो। और यह ज्ञाता दृष्टा भाव तब आएगा जब व्यक्ति पूर्ण यत्न पूर्वक जागृति रखेगा कि जो भी हमारे साथ हो रहा है उसे जानने वाला होगा, देखने वाला होगा, उसके अनुसार वो बहने वाला नहीं होगा। ये पुरुषार्थ मांगता है। तो ऐसी भावना का ध्यान करो, ऐसी भावना का पुरुषार्थ करना है। हाँ, चले, नहीं रखें प्रश्न है? हाँ,
उदित जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है महाराज श्री, भावनात्मक दर्द से कैसे छुटकारा पाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। भावनात्मक दर्द, इमोशनल फीलिंग, इमोशन के बगैर तो कोई नहीं होता है। कैसे छुटकारा पाना है? डिटैच्ड रख करके अपने आप को। आपको याद होगा एक बार आपसे कही थी, जिंदगी में कैसे जीना चाहिए? डिटैच्ड अटैचमेंट, अनासक्त भाव से आसक्ति रखकर। थोड़ी विपरीत बातें लगेंगी। एक तरफ कहा जा रहा है अनासक्ति, दूसरी तरफ कहा जा रहा है आसक्ति। एक तरफ कहा जा रहा है डिटैचमेंट, दूसरी तरफ कहा जा रहा है अटैचमेंट। यू शुड नो व्हेन टू लेट इट गो। Intentionally attach yourself to the process, but at the same time detach yourself from the result. प्रक्रिया से अच्छे से जुड़कर के रहते हुए परिणाम से अपने आप को ऊपर उठाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।